हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आपके सामने लेके आया हूँ मैं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कितनी सीट वैकेंट रह गई है अभी, और जो फिलिंग है वो पर सैनिक स्कूल वाइज कितनी सीट बची हुई है। साथ में एक आपको मैं एक इम्पोर्टेंट डेटा ये भी दूंगा कि प्राइवेट सैनिक स्कूल में ज्वाइनिंग का क्या हाल है। प्राइवेट सैनिक स्कूल में ज्वाइनिंग का क्या हाल है। बहुत सारे कहते हैं कि नहीं सर, प्राइवेट सैनिक स्कूल में भी सीट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के थ्रू तो जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा कि क्या हालत रही, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया प्राइवेट सैनिक स्कूल में। सरकारी की तो सारी सीट बढ़ती जा रही है। सरकारी में पहले पूरी वैकेंसी निकली, फिर रह गई अराउंड 1200 सीट, अब फिर से रह गई। तो ऐसा चल रहा है क्योंकि रिकन्सिडर ऑप्शन भी साथ में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सीट भरी नहीं जा रही है, रिकन्सिडर कर दे रहे हैं। तो रिकन्सिडर से क्या है कि वो होल्ड में चली जाती है सीट, जिससे वो बार बार सीट बच रही है। चलिए, तो हम थर्ड राउंड में वैकेंट सीट देखेंगे कितनी है। देखो भाई, ये सारी प्रोसेस है। अगर देखा जाए तो इस पर अगर एक बार चलते हैं तो ये देखो तो भाई, ई काउंसलिंग की प्रोसेस है। ये आपका 29 अप्रैल से 3 मई तक स्टार्ट करेंगे ई काउंसलिंग की प्रोसेस। और अगर इसको मैं देखूँ तो ये पूरा आपका ये है, यहाँ से ये आप देखो, ये पूरा पोर्टल है, साइन इन आपने कर लिया, सबको पता है प्रोसेस। लेकिन अब हम चलते हैं, हम जो मेन जो इन्होंने डाली है वैकेंसी वाली, ये वाली देखो। ये आप देखोगे भाई, ये मैं सरकारी सैनिक स्कूल का खोला है मैंने अभी। सरकारी सैनिक स्कूल में क्या है, आंध्र प्रदेश में बॉयज़ में ये वैकेंसीज बची हुई 12 वैकेंसी रह गई है टोटल। 3 वैकेंसी क्या है आपकी गर्ल की रह गई हैं, 15 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 14 वैकेंसी, 5 वैकेंसी। ऐसे सारे सैनिक स्कूल जो सरकारी सैनिक स्कूल है उसमें वैकेंट सीट इन्होंने, सीट मैट्रिक्स इनका एक पूरा होता है, आप जाके देखोगे उसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी में एडमिशन काउंसिल में जाके, तो वहाँ पे सीट मैट्रिक्स में जाके आपको सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी सीट मैट्रिक्स में। क्लियर। अभी दूसरा क्या है भाई, यहाँ पे देखो दूसरा वाले में ये क्या है, 9th की है। ये वाली क्या है आपके सामने, 9th की है। तो आंध्र प्रदेश में 9, 7, 8, 6, 9, 16, ये इस तरह की टोटल आपकी ये पूरा क्या किसकी है, ये पूरी आंध्र प्रदेश वाले की है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश वाले में आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हरियाणा, तो आपका ये पूरा बच जाता है। ठीक, हरियाणा में 2 है एक्चुअली। ठीक है, राज्य वाइज इन्होंने दिखाया, हरियाणा में 2 है, तो कुंजपुरा है और एक और है। ठीक है, तो 9 वैकेंसी, 16 वैकेंसी, इस तरह से इन्होंने ये दिखा दिया। अंडरस्टूड। तो ये हो गया। और अब कितनी वैकेंसी टोटल रह गई, इस पे आते हैं जरा। ये रह गई भाई टोटल वैकेंसी, ये है फाइनल। अगर मैं बात करूं वैकेंट सीट्स इन राउंड 3, 713 वैकेंसी तो बची है आपका कक्षा 6 के लिए, 713, और 137 वैकेंसी बची है कक्षा 9 की। वो बची हुई भी क्यों है, एक्चुअल में मत समझो, कुछ का मेडिकल है, कुछ ने रिकंसीडर कर लिया, ठीक है, ऐसे करके बची हुई है। अब ये एक्चुअल में और भी वैकेंसी कम है, तो जरूरी नहीं है कि भाई इसमें सबको कि भाई 700 में किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। बहुत सारे तो रिकंसीडर के लिए हैं, इसमें होल्ड पे गई हुई है वैकेंसी। ठीक है, लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक प्राइवेट सैनिक स्कूल के बारे में भी सच्चाई बताऊंगा। आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि 6 महीने बाद दोबारा से सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल का सबके एग्जाम है। पता चला जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट अप्रैल 2000 कब की है, 1 अप्रैल 2012 के बाद की है, और वो इसी प्रोसेस में रह गए और उनके 210 नंबर हैं। सोचा कि हो जाएगा 210 में, हुआ है नहीं, रह गए। क्योंकि कट ऑफ पे ऐसा मत समझो कि 200 बहुत नीचे आ गई, 261 पे तो लास्ट वाली थी, अभी तो 250 के आसपास घूम रही है कट ऑफ। ठीक है, लेकिन इनका क्या हाल, किनका, इनका प्राइवेट सैनिक स्कूल का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा। 49 सीट खाली, 5 सीट खाली, मतलब गर्ल किसी ने ज्वाइन नहीं किया, गर्ल ने। 26 सीट खाली, 116 सीट खाली, 32 सीट खाली, और यकीन मानो 50 राउंड भी, अगर 50 राउंड भी ऑल इंडिया सैनिक काउंसिलिंग का जो ये प्रोसेस है ना, अगर लेके आ जाए ना तो ये सीट भरेंगी नहीं। 50 राउंड कह रहा हूं मैं आपको, एक राउंड अगर ये 50 राउंड लेके आ जाए और 5 साल तक राउंड लेके आते रहे, 5 साल तक और भी, तो इनमें कोई नहीं आने वाला भाई। सबको चाहिए सरकारी सैनिक स्कूल। ठीक, इनमें कुल मिला के ये है कि ये खाली रहनी है, किसी को नहीं जाना। सबको समझ में आता है कि भाई ठीक है, जब उसे प्राइवेट में जाना है तो उसके आसपास कोई अच्छा स्कूल होगा और वो उसमें लग जाएगा। ठीक है, वो उसकी तैयारी में जुट जाएगा।
तो आप देख लो 56 सीट, 32 सीट, 116, और ये 40% रूट है। देखो 40% रूट मतलब जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से बाहर के, 60% रूट में सारी हो गई फुल, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि उन्हीं स्कूल का सिलेक्ट होना था 60% रूट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहाँ पे तो क्या हुआ, वहाँ पे तो अपना वही वैकेंसी फुल हो गई, लेकिन यहाँ पे ये सारी वैकेंसी खाली है। अभी का तो यही हाल है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, हमें प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ से अंदाजा लगा लो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वैसे तो कोई जा नहीं रहा इनमें। अब देखो आप, क्योंकि आपने तैयारी ऐसी तो करी नहीं कि आपको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाए। एक तो भाई तैयारी आप लोगों ने कम करी है, 200 नंबर लेके आते हो, फिर मेहनत करते नहीं। तो अभी क्या सबक मिला, सबक बच्चों ये है, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 के बाद की है वो क्या कर सकते हैं भाई, वो नेक्स्ट का अटेम्प्ट है वो कर लो। दूसरा एक बेटर ऑप्शन ये भी है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अब हमारे पास प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने के अलावा रास्ता क्या है, रास्ते बहुत हैं आपके पास, आप 9th की तैयारी क्यों नहीं करते भाई, आप 9th की तैयारी में अभी से जुड़ जाओ ना। आप RIMC की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आप BHU की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, आप नवोदय की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, 9th में भी तो होते हैं एग्जाम, तो वो भी तो एक बेटर ऑप्शन है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं समस्या ही बता रहा हूँ, मैं आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ में, सोल्यूशन ये है इसका, ठीक है। बट लेकिन उसमें समय बर्बाद मत करो, उसमें समय आपको बचाना है। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, दोबारा बता दूं, 1 अप्रैल 2012 के बाद की डेट ऑफ बर्थ जिनकी है उनके पास एक और चांस है, और इस बार ये चांस बहुत वैल्यूएबल है। इस चांस को आप कैसे बना सकते हैं, या तो आप हमारे एकेडमी, हॉस्टल एकेडमी को ज्वाइन कर लो। अब तो देखो टाइम कम ही हो गया है, 30 अप्रैल मैंने बताया, 30 अप्रैल के बाद यहाँ पे कोई एडमिशन भी नहीं होगा। हम लोगों ने 30 अप्रैल की डेट आपको दे रखी है कि आपके पास 1 से 2 दिन का समय जो भी है वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास करिए, घर से तैयारी करिए। तो अगर आपने दोनों में से सीरियस होकर तैयारी करी, किसी एक में भी, तो आपको सिलेक्शन हम दे के रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।